चाहता हूँ आप सभी थोड़ा मुस्कुरा कर एक बार तालियां बजा दें और जहां जहां पे भी आपको पंक्ति दिल को छूती है तो आपकी तालियां उस तक पहुंचनी चाहिए। ये आपको वादा मुझसे करना होगा। करते हैं वादा? जहां जहां पर पंक्तियां आपके दिल को छूती है वहां वहां आपकी तालियां मुझ तक पहुंचेगी। पहली कविता हम सबकी माँ सावित्रीबाई फुले के जीवन दर्शन के ऊपर एक कविता लिखी है। जैसा कि हमारे संरक्षक महोदय ने अपने उद्बोधन में सावित्रीबाई का एक किस्सा हमारे सामने रखा, जीवन किस्सा हमारे सामने रखा। उस किस्से और साथ में उनके पूरे जीवन दर्शन को कविता में पिरोने का प्रयास किया है। अगर कामयाब हुआ हो तो समय समय पर बीच में ऊर्जा का संचार होता रहना चाहिए। मुझे भी ऊर्जा आपकी तरफ से मिलती रहनी चाहिए आपकी तालियों के जरिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि रोशनी कैसे हुई है जानिए बाती से आज, आओ मिलवाता हूँ तुमको ज्ञान की देवी से आज। फेंकते थे जिसपे कीचड़ देख के गंदी गालियां, वो निकलती घर से अपने रखते दो दो साड़ियां। धर्म रक्षक बोलते थे खुद को अपने मुंड से, लड़ रही थी वो अकेली जाहिलों के झुंड से। आओ मिलवाता हूँ क्या, आओ मिलवाता। धर्म रक्षक बोलते थे खुद को अपने मुंड से, लड़ रही थी वो अकेली जाहिलों के झुंड से। आओ मिलवाता हूँ वो कीचड़ सरी साड़ी से आज, आओ मिलवाता हूँ तुमको ज्ञान की देवी से आज। पीके जो आंसुओं को सह रही थी यातना, भीड़ से हटकर बनाया उसने अपना रास्ता, लड़के औरत को दिलाई स्वाभिमानी जिंदगी, तोड़ दी पाखंड की सदियों पुरानी हथकड़ी। आओ मिलवाता हूँ संघर्ष की रानी से आज, आओ मिलवाता हूँ तुमको ज्ञान की देवी से आज। जी एक बार जोरदार तालियां बजा दे। जय 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 भीम। पूछता हूँ क्या गुनाह था उसका मैं आपसे, नारी शक्ति मेरे सामने उपस्थित है, पंक्तियां रखता हूँ मैं। पूछता हूँ क्या गुनाह था उसका मैं आपसे, यही विद्यालय बनाया लड़कियों के वास्ते। पूछता हूँ क्या गुनाह था उसका मैं आपसे, यही विद्यालय बनाया लड़कियों के वास्ते। या कि विधवा औरतों की जिंदगी में रोशनी वंचितों के नाम कर दी उसने अपनी जिंदगी। कष्ट करना चाहता हूँ देश की बेटी से आज, आओ मिलवाता हूँ तुमको ज्ञान की देवी से आज। दोस्तों आखिरी बंद क्या है माँ सावित्रीबाई फुले हम सबके लिए, इस देश के लिए, ठीक है। माँ सावित्रीबाई फुले का स्थान मेरे ख्याल में कर्मभूमि उनकी सतारा रही है, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। आप सभी को पता होगा सतारा डिस्ट्रिक्ट शहर से कस्बे से एक नदी निकली है जिसका नाम कृष्णा नदी है। पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ और अगर सही पंक्तियां कहती हो तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचनी चाहिए कि रोशनी कैसे हुई है जानिए बाती से आ, जाओ मिलवाता हूँ तुमको ज्ञान की देवी से आज। आप पहली शिक्षिका के नाम से जानी गई, रूप माता शारदे का देश में मानी गई। आप पहली शिक्षिका के नाम से जानी गई, रूप माता शारदे का देश में मानी गई। आप सातारा का गौरव और मराठी मान है, आप सातारा का गौरव और मराठी मान है। जानना हो अगर किसी का आपका क्या नाम है तो चलो फिर पूछते हैं कृष्णा के पानी से आज, आओ मिलवाता हूँ तुमको ज्ञान की देवी से। जी दोस्तों आपकी तालियों ने मुझे ऊर्जा से भर दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर कविता पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा और यहाँ पर भी फिर मेरा वही निवेदन रहेगा कि जहां जहां आपके पंक्ति आपके दिल को छूती है आपकी तालियां मेरे कानों को छूना चाहिए। पंक्तियां रखता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब का जीवन अपने जीवन दर्शन कविता के चंद पंक्तियों में बांधना हालांकि असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ छोटा मतलब बाबा साहब का कहना सूरज को चराग दिखाने बराबर है, लेकिन फिर भी चेष्टा कर रहा हूँ आप सभी का आशीर्वाद मिले कि जिसके कारण कलम मिली मैं उसकी बात बताता हूँ, जिसके तब से मान मिला मैं उसका ऋण चुकाता हूँ। जिसके कारण कलम मिली मैं उसकी बात बताता हूँ, जिसके तब से मान मिला मैं उसका ऋण चुकाता हूँ। वो खुदा है ना ही ईश्वर ना कोई पैगंबर है, वो खुदा है ना ही ईश्वर ना कोई पैगंबर है। अन्याय के अंधकार को हरने वाला जिक्र है, शिक्षा का अधिकार नहीं था इंसानी सम्मान नहीं था,
शिक्षा का अधिकार नहीं था, इंसानी सम्मान नहीं था, जीने की तो बातें छोड़ो, मरना भी आसान नहीं था। शाला में जब मिले जगह न बाहर बैठे पढ़ता था, सोचो क्या क्या सहता था वो पल पल घुट-घुट पढ़ता था। सोचो क्या क्या सहता था वो पल पल घुट-घुट पढ़ता था, लेकिन उसने हार न मानी। लेकिन उसने हार न मानी, शिक्षा को हथियार किया, शिक्षित बना, संघर्ष किया, औरों को तैयार किया। शिक्षित बना, संघर्ष किया, औरों को तैयार किया। और उस नीच का जातिवाद का खेल बड़ा ही गंदा था। उस नीच का जातिवाद का खेल बड़ा ही गंदा था। जन्म से जाति तय होती वो धर्म नहीं था, धंधा था। उस नीच का जातिवाद का खेल बड़ा ही गंदा था। जन्म से जाति तय होती वो धर्म नहीं था, धंधा था। और बनकर भी जब बैरिस्टर वह नीच जाति ही कहलाया। आइए दोस्तों, लिए चलता हूँ नागपुर की उस पावन भूमि पर जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन रहते हुए, जीवन से मेरे ख्याल में कुछ 6 महीना पूर्व ही उन्होंने तथागत बुद्ध की शरण में जाते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था और पंचशील बड़ा था और बुद्ध वंदना, पंचशील ग्रहण कर बुद्ध वंदना पड़ी थी। आपको लिए चलता हूँ, चलेंगे आप सभी? एक बार तालियां बजाकर बताएंगे। लेकिन उसने हार न मानी, शिक्षा को हथियार किया, शिक्षित बना, संघर्ष किया, औरों को तैयार किया। उच्च नीच का जातिवाद का खेल बड़ा ही गंदा था। जन्म से जाति तय होती वो धर्म नहीं था, धंधा था। बनकर भी जब बैरिस्टर वह नीच जाति ही कहलाया, छोड़ा फिर उस मजहब को और बौद्ध धर्म को अपनाया। बनकर भी जब बैरिस्टर वह नीच जाति ही कहलाया, छोड़ा फिर उस मजहब को और बौद्ध धर्म को अपनाया। और गरीबों के अधिकार के खातिर जा पहुंचा वो लंदन तक। गरीबों के अधिकार के खातिर जा पहुंचा वो लंदन तक। भीम की वाणी गूंजी गोलमेज सम्मेलन तक। भीम की वाणी गूंजी गोलमेज सम्मेलन तक। दोस्तों, इतिहास का एक बहुत ही यादगार प्रसंग है, आपके बीच रखना चाहता हूँ कि जो शहीद भगत सिंह नवाब को अंग्रेजी सरकार ने जेल में डाला और ये लगभग तय हो चुका था कि उनको फांसी मिलना है, तब उन्होंने अपनी जेल डायरी में इस बात को लिखा था कि अगर, वैसे तो मेरा मुमकिन नहीं है यहाँ से जीवित लौट कर जाना, लेकिन अगर मैं जीवित लौट कर भारतीय समाज में दोबारा जाता हूँ तो अपना संपूर्ण जीवन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को पूर्ण करने में लगाऊंगा। तब पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ कि गरीबों के अधिकार के खातिर जा पहुंचा वो लंदन तक। भीम की वाणी गूंजी गोलमेज सम्मेलन तक। और वंचित शोषित महिलाओं को उनका हक दिलवाना था। वंचित शोषित महिलाओं को उनका हक दिलवाना था, जिसके लक्ष्य को पूरा करना भगत सिंह का सपना था। जिसके लक्ष्य को पूरा करना भगत सिंह का सपना था। और क्या किया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को? फिर इतिहास में लिए चलता हूँ आपको। लॉर्ड माउंटबेटन, मेरे ख्याल में आप सभी ने नाम इतिहास में पढ़ा होगा, भारत के आखिरी विदेशी गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर। उनसे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका ने कहा कि ये अब आपका भी उपनिवेशवाद चलेगा नहीं, आप भारत को आजाद कीजिए और भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य बनाइए, गणराज्य बनाइए। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि साहब हम इस देश को आजाद तो आज कर दे, आज चले जाए, लेकिन हम यहाँ पर 150 साल से शासन कर रहे हैं। हम जानते अगर इस देश से हम चले गए तो इस देश को 50 दिन भी कोई ना चला पाएगा। 50 दिन में 5000 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि भारत कोई एक संपूर्ण देश की संख्या में नहीं था, उसको रियासतों में बिखरा हुआ, सैकड़ों रियासतें थी भारत में। तब पंक्ति आपके बीच में रखता हूं कि वंचित शोषित महिलाओं को उनका हक दिलवाना था, जिसके लक्ष्य को पूरा करना भगत सिंह का सपना था। और रियासतों में बिखरे भारत को जोड़ने की आशा थी। रियासतों में बिखरे भारत को जोड़ने की आशा थी। लिखकर श्रेष्ठ संविधान एक भारत को परिभाषा दी। लिखकर श्रेष्ठ संविधान एक भारत को परिभाषा दी। और अपनी कलम से देश को उसने एक सूत्र में जोड़ा था। अपनी कलम से देश को उसने एक सूत्र में जोड़ा था। संविधान की रक्षा का पर जिम्मा हम पर छोड़ा था। आपकी और मेरी बात करता हूँ, संविधान की रक्षा का पर जिम्मा हम पर छोड़ा था। और स्वाभिमानी जीवन में संविधान से पाता हूँ, स्वाभिमानी जीवन में संविधान से पाता हूँ। बाबा तेरे चरणों में मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, नित नित शीश झुकाता हूँ। जय 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 भीम।
तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये अंत सही रहेगा आज के इस कार्यक्रम का। सही, एक बार जोरदार तालियां तथागत बुद्ध को प्रणाम करते हुए, बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। और अभी भी मेरा निवेदन है, अगर कोई भी अपनी बात कहना चाहता हो तो आप स्वतंत्र हैं, कह सकते हैं, अन्यथा हम यही कार्यक्रम समाप्त करें। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी भोजन ग्रहण करेंगे और तत्पश्चात हम अपने घरों की ओर